नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने, क्या कभी कोई निर्वासित प्रधानमंत्री अपने देश से बाहर बैठकर ऐसी बातें कह सकता है जो पूरे दक्षिणी एशिया की राजनीति को हिला दे? और अगर हाँ, तो क्या ये सिर्फ एक बयान है या आने वाले समय का एक बहुत बड़ा संकेत हमारे सामने है? क्या होने जा रहा है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। बहुत बवंडर मच गया है। पूर्व बांग्लादेश प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पहले जब निर्वासन में आई है सार्वजनिक संबोधन में कई ऐसे बयान दिए जिन्होंने भारत, बांग्लादेश और पूरे साउथ एशिया की जो राजनीति है उसमें एक नई बहस छेड़ दी। उन्होंने कहा कि जब भी बांग्लादेश कभी किसी बड़ी मुसीबत में होता है तो भारत हमेशा उनके साथ खड़ा होता है। ये जब नजरबंद रही है भारत में वो आके छुपी और आज वो उन्होंने खुले तौर पर ये बात कही है। भारत हमेशा उनके साथ खड़ा रहता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत उनके साथ बहुत सम्मानजनक व्यवहार कर रहे हैं, बहुत रिस्पेक्टफुल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने उन्हें पूरा सम्मान दिया है, पूरा रिस्पेक्ट दिया है, उन्हें खतरों से बचाया है। लेकिन अब यहीं पर वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आ रहा है जो हमें आपको समझना चाहिए। यहीं से कहानी बहुत दिलचस्प हो जा रही है। तो याद कीजिए, कुछ समय पहले तक शेख हसीना बांग्लादेश की सबसे ताकतवर नेता थी। बहुत पावरफुल इनकी पर्सनालिटी मानी जाती थी। 15 साल तक ये शासन में थी। फिर देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए, इनके खिलाफ बातचीत शुरू हो गई। हालात बहुत तेजी से बदले और सरकार गिर गई और हसीना को देश छोड़कर भारत आना पड़ा। भारत ने इनको शरण दी, नहीं तो शायद इनके साथ कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। और इन्होंने कुछ संकेत भी दिया कि बहुत जो पश्चिमी ताकतें हैं वो इनके गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं। अब पहली बार काफी लंबे समय बाद इन्होंने खुलकर अपनी बात कही है। इन्होंने मीडिया के सामने अपनी बात कही। उन्होंने साफ कहा कि उनका बांग्लादेश लौटने का मकसद सत्ता हासिल करना नहीं है। उनके शब्द थे ये, उनके खूबसूरत एक जो बात उन्होंने कही है कि मैं वापस इसलिए जाना चाहती हूं ताकि बांग्लादेश को फिर से विकास और सेकुलरिज्म के रास्ते पर लाया जा सके। बांग्लादेश डिरेल हो चुका है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के लोग सुरक्षा, शांति और समृद्धि के हकदार हैं। वो कहते हैं कि वहां बांग्लादेश पहले जो प्रगति कर रहा था अब वो प्रगति खत्म हो चुकी है। और उनका ये बयान जो है वो सिर्फ राजनीतिक नहीं है, ये सीधे उस नरेटिव को चुनौती देता है जो उनकी वापसी केवल सत्ता के लिए होगी, इस बारे में बात कर रहे हैं। और भारत के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश की मौजूदा राजनीति उन्हें ऐसा मौका देगी? क्योंकि उनकी पार्टी को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। उनके आने पर ऑलरेडी वहां पर उनको जो है सजा दी जा चुकी है, उनको मृत्युदंड तक जो वहां के कोर्ट में ऑफर किया जा चुका है। अब आ जाते हैं सबसे विवादित, जो सबसे कंट्रोवर्शियल उनका जो स्टेटमेंट है। तो शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद जॉय ने दावा किया कि बांग्लादेश और पाकिस्तान एक ही होते चले जा रहे हैं। बांग्लादेश एक और पाकिस्तान बनता जा रहा है, इनके बेटे ने कहा। और ये हमने देखा जिस तरह से वहां अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, भारतीयों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, और जिस तरीके से बांग्लादेश अपना बेस भूल चुका है कि कैसे उनके संस्थापक मुजीबुर रहमान ने अपनी शहादत दी, अपने परिवार की शहादत दी और बांग्लादेश को जो है एक अलग राष्ट्र बनाया जो पूर्वी पाकिस्तान था। लेकिन फिर से पाकिस्तान, आईएसआई वहां पर लगातार घुसती चली जा रही। ये बहुत बड़ा आरोप है, छोटी मोटी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लगातार कमजोर हो रही है, बर्बाद हो रही है, और यही हाल रहा तो बांग्लादेश एक रोग स्टेट बनता चला जाएगा, यानी बीमार, अस्थिर और खतरनाक देश बन जाएगा। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मौजूदा नेतृत्व ने अर्थव्यवस्था का बहुत गलत प्रबंधन किया है और पश्चिम के हाथों में खेल रहे हैं। और भारत सबसे बड़ी बाउंड्री बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। अगर बांग्लादेश डिस्टेबलाइज हुआ, वहां पर रेडिकलाइजेशन बढ़ा, तो भारत के लिए संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। भारत चाहेगा कि ये पड़ोसी बहुत शांत रहे, भारत के फेवर में रहे। और यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है कि राजनीति में हर पक्ष अपनी कहानी बताता है। शेख हसीना उसके समर्थक मौजूदा हाल की एक तस्वीर पेश कर रहे हैं, जबकि उनके राजनीतिक विरोधी जो इस समय सत्ताधारी पार्टी है इन दावों को पूरी तरीके से खारिज करी। वो कह रही है ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए जो ये बात कही जा रही है इसको एक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में समझना बहुत जरूरी है। वही चीज मैं आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूं कि अब भारत की भूमिका पर बात करते हैं। इंडिया कहां है यहां पे? भारत और बांग्लादेश के रिश्ते जो है बहुत पुराने। 1971 में जो मुक्ति संग्राम हुआ था, जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, तो पूर्वी पाकिस्तान को अलग कराकर बांग्लादेश बनाया गया था। व्यापार, सीमा सुरक्षा, एनर्जी कनेक्टिविटी, ये सब कुछ जो है वो दोनों देशों के रिश्ते बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे। इसी वजह से जब शेख हसीना ये बात कह रही हैं कि भारत हमेशा बांग्लादेश के साथ खड़ा रहता है, हमेशा इंडिया की बैकिंग रहती है, तो ये सिर्फ व्यक्तिगत धन्यवाद नहीं था, ये माना जा रहा है, इसका कूटनीतिक मतलब भी है। ये माना जा रहा है दोनों देशों के रिश्ते बहुत प्रगाढ़ रहे हैं। बांग्लादेश के निर्माण में भारत का बहुत बड़ी
एक बलिदान रहा है, भारत का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि जो पीढ़ियां होती कई बार अपनी चीजें भूल जाती हैं। आज वहां की जनता ने मुजीबुर रहमान की मूर्तियां गिरा दी, उनके पुतले खत्म कर दिए, भूल गए कि वो शहादत क्या थी, और भूल गए कि पाकिस्तान ने कैसे जीनोसाइड किया था वहां पे, किस तरह से वहां से मास जो है एक्सटेंड कराया था, लोगों को जान बचाकर भागना पड़ा था। कई बार पीढ़ियां जो है अपने इतिहास को बहुत जल्दी भूल जाती हैं और एक नए संकट का जो है इनविटेशन करती हैं। जोश होना बहुत जरूरी है, लेकिन बिना होश के इस जोश की कोई वैल्यू नहीं। उन्होंने ये भी साफ किया कि सरकार से सरकार के रिश्ते अलग होते हैं, यानी भारत के प्रति आभार जताया, लेकिन ये भी संकेत दिया, मैसेज दिया कि राजनीतिक परिस्थितियां चेंज होती रहती हैं। कई बार अपनी जनता के विरोध, अपनी जनता के दबाव को भी इंसान को झेलना पड़ता है। अब एक सबसे बड़ा सवाल आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या शेख हसीना की वापसी संभव है? आपके दिमाग में भी चल रहा होगा। तो कहते हैं राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। जो नेता आज सत्ता से बाहर है, कल फिर सत्ता में लौट आएगा। दुनिया में बहुत से ऐसे एग्जाम्पल अवेलेबल है, बहुत एग्जाम्पल है। और इसके लिए सिर्फ इच्छा नहीं, जनता का समर्थन, राजनीतिक माहौल बदल जाए, कानूनी परिस्थितियां बदल जाए, इनके फेवर में डिसीजन हो जाए, मृत्युदंड की सजा हटा ली जाए, तो कुछ भी हो सकता है, किसी भी पल हो सकता है। तो बांग्लादेश इस समय बदलाव के दौर से गुजर रहा है। हर ऐसे समय में हर बयान, हर राजनीतिक कदम, जो स्टेप्स हैं, और हर अंतरराष्ट्रीय जो इंटरनेशनल रिएक्शंस हैं, बहुत मायने रखती है। भारत चूंकि बहुत बड़ी बाउंड्री शेयर करता है, तो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत इस पूरे घटनाक्रम पे लगातार नजर बनाए हुए है, क्योंकि दोनों देशों की सुरक्षा, इकोनॉमी, जो रीजनल स्टेबिलिटी है, जो चाइना का बढ़ता हुआ प्रभाव, उसको काउंटर करने के लिए बांग्लादेश का हमारे फेवर में खड़ा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां से वो समुद्र तक जा सकता है। तो हमारा और बांग्लादेश का कनेक्शन बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। भारत के ऊपर बहुत आरोप लगे, खुद बांग्लादेश की सत्ता ने कहा कि हमें शेख हसीना वापस करिए, वो हमारी अपराधी हैं। भारत खड़ा रहा, अंतरराष्ट्रीय बॉडीज के सामने खड़ा रहा कि भारत अपने दोस्तों की रक्षा करना जानता है, क्योंकि भारत इसका निहितार्थ जानता था कि कोई भी और गवर्नमेंट अगर बांग्लादेश में आती है तो वो कभी भी प्रो इंडिया नहीं हो सकती। और अब तो वो प्रो पाकिस्तान होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, वो अपना अतीत भी भूलने के लिए तैयार है, रेडिकलाइजेशन के नाम पे, ध्रुवीकरण के नाम पर। तो अब अगर सोचिए कि शेख हसीना सच में वापस लौटती हैं, तो क्या बांग्लादेश फिर पुराने रास्ते पर जाएगा, या फिर देश की राजनीति अब पूरी तरह से बदल जाएगी? और अगर उनके बेटे की चेतावनी सही साबित होती है कि पाकिस्तान का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है बांग्लादेश में, तो इसका असर सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित रहेगा, या पूरा साउथ एशिया, उसकी पॉलिटिक्स पे इसका असर पड़ने वाला है? क्योंकि बांग्लादेश की जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है उसके लिए तो बहुत ज्यादा। और यही सवाल आने वाले समय की सबसे बड़ी कहानी बन सकता है। अगर आपको ऐसे ही गहराई से समझाए गए राजनीतिक और अंतरराष्ट्रीय अगर आपको पसंद है, तो मेरे साथ जरूर जुड़िए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर उजांग सर के नाम से मेरा इंस्टाग्राम आईडी, उसको फॉलो जरूर करिएगा। क्योंकि लगातार घटनाएं बदल रही हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत कुछ हो रहा है, और भारत के सामने इस समय आंतरिक और बाहरी चुनौतियां बड़े स्तर पर आ चुकी हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप एक जागरूक श्रोता होने के नाते डेफिनेटली इन सब पॉइंट्स पर बहुत अच्छी नजर रखेंगे। नमस्कार। आपको अगर आज का एनालिसिस अच्छा लगा हो तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा।